अस्सलाम वालेकुम। ये नंबर 6 जो है चैप्टर 2 का छठा जो जूज़ है, इसमें हम पढ़ेंगे नो योर डॉक्टर, यानी डॉक्टर के बारे में आज का टॉपिक है। इसमें ये बताया गया है कि भाई आप जो है किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी न किसी फील्ड में उसने स्पेशलाइजेशन की होती है। अब जिस फील्ड में वो सामने वाला डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होगा उसको उस तरीके से हम डील करेंगे, उसको उस तरीके से हम कहेंगे कि भाई ये डॉक्टर फ़लाँ चीज़ में एक्सपर्ट है। तो उसी तरीके से उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। उसकी जो डिग्री है, डिग्री तो खैर वही रहेगी, लेकिन उसका जो ओहदा है और जो नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि इनके लास्ट में सफिक्स के तौर पे ओलॉजिस्ट लगता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजिस्ट वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन एक बार इसे गो थ्रू कर देते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट, दिस इज़ समवन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द हार्ट डिजीज़। मतलब किसी भी दिल का, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी का कोई दिल का आर्जा हो, कोई मसला हो, इलनेस हो, दिल के बारे में कोई मसला हो, सो द कार्डियोलॉजिस्ट विल बी ट्रीटिंग द पर्सन। ओके। अगली चीज़ है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्म कहते हैं स्किन को। तो किसी की अगर स्किन में कोई मसला है, स्किन के ऊपर कोई इशू है, तो इसे कौन डील करेगा? डर्माटोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे डॉक्टर को जो इंटरनल सिक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें हम अपना एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे थायराइड वगैरह है, जैसे पेंक्रियास वगैरह है, और जैसे जो है वो आप कह सकते हैं पिनियल ग्लैंड है, या फिर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड वगैरह हैं। इनके बारे में अगर कोई भी मसला हो तो इसे कौन ट्रीट करेगा? इसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि अगर जो है किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 या टाइप 2 हो, यानी आम ज़बान में कहा जाए कि अगर किसी को शुगर हो, तो उसे भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही ट्रीट करेगा। अगली चीज़ है जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है, जेरोंटोलॉजी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में बताया था कि जेरोंटोलॉजी कहा जाता है द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड पीपल। तो जेरोंटोलॉजिस्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की बात हो रही है, तो डॉक्टर क्या करेगा? ऐसे लोगों की जो है वो ट्रीट करेगा ऐसे लोगों को जिनकी बीमारियाँ उनके बुढ़ापे में स्टार्ट हुई हैं। सो सिंपली जेरोंटोलॉजिस्ट इज़ समवन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज। तो बुढ़ापे की बीमारियां कौन सी हो सकती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, शुगर है, मतलब आम ज़बान में जिसे डायबिटीज़ शुगर कहा जाता है उसे डायबिटीज़ कहा जाता है इंग्लिश में, साइंस में। इसी तरीके से जो है वो अपना हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हाइपोटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर। इसी तरीके से जो है अगर वो बात की जाए जनरल वीकनेस की, तो वो भी इसी में आ जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है वो बुढ़ापे में बहुत सारी और भी बीमारियां आ सकती हैं। तो तमाम चीज़ों को कौन देखेगा? अ जेरोंटोलॉजिस्ट विल कवर देम एंड सी देम। ओके। उसके बाद जो है गायनोकोलॉजिस्ट, यू नो वेल कि ये फीमेल की जो डिजीज़ होती हैं, फीमेल्स की डिजीज़, उसके बारे में है। इसी तरीके से आगे चल के हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ये जो है वो नर्व की जो डिजीज़ होती हैं, इसको ट्रीट करने वाला जो डॉक्टर होगा दैट विल बी नर्व स्पेशलिस्ट, दैट इज़ न्यूरोलॉजिस्ट। अब न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो न्यूरोफिजिशियन है, सिंपली जो है वो ट्रीटमेंट करता है दवाइयों के ज़रिए। अगर मसला बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए, लाइक अगर किसी की टिंगलिंग और किसी की यानी कि सुन्न हो जाना हाथों का, पैरों का, या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का, और अगर कोई नर्व जो है बहुत ज़्यादा पिंच्ड हो जाए, जिसकी वजह से वो जो इलनेस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तब जो ऑपरेशन जो होता है, जो सर्जरी होती है, उसको परफॉर्म करने के लिए आएगा न्यूरो सर्जन आएगा। तो दोनों बेसिकली एक ही डॉक्टर हैं, लेकिन अंदर जाके वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है ऐसे डॉक्टर को जो आँखों के का इलाज करता हो। ओटोलॉजिस्ट कहा जाता है कान के डॉक्टर को जो कान की बीमारी को सेट करता हो। इसे ENT स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके दो नाम हैं, ओटोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मशहूर है वो है ENT स्पेशलिस्ट। आफ्टर दैट देयर कम्स पैथोलॉजिस्ट। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए
कोई भी, इसे आम ज़बान में, हमारी ज़बान में जनरल फिजिशियन कहा जाता है, यानी स्पेशलाइजेज इन डिटेक्टिंग द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द डिजीज़। आम कोई भी डॉक्टर, ठीक है ना, जो आम बीमारियों के बारे में पता लगाने में माहिर हो कि यार ये बीमारी आई कहाँ से। बाय द वे उसके बाद है रीनोलॉजिस्ट। रीनोलॉजिस्ट कहा जाता है कि ऐसा डॉक्टर जो कि नाक की बीमारियों का माहिर हो। जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया कि ये जो है ENT वाला ही इसे कवर कर लेता है, क्योंकि ये कॉमन एरिया है, नाक, कान और गला। तो बहरहाल ये बाहर मुल्कों में रीनोलॉजिस्ट अलग भी होते हैं। अगला है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर 5 और भी दिए गए हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है ऐसे डॉक्टर को जो कि क्रूक्ड टीथ जो होते हैं उनको सही करता हो, उनकी जो है वो ट्रीटमेंट करता हो। इसके बाद है ओस्टियोपैथ। ओस्टियोपैथ ऐसा जो है वो डॉक्टर जो क्या करता हो, ट्रीटिंग पर्सनस विथ बोन डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी की बोन डिस्प्लेस्ड हो गई हैं, मतलब अपनी जगह से हिल गई हैं, हट गई हैं, तो उसे वापस सेट करने के लिए ओस्टियोपैथ की ज़रूरत पड़ती है। पेडिट्रिशियन, आप जानते ही हैं पेडिट्रिशियन क्या है। ये ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की बीमारियों में माहिर हो, जैसे माहिर इत्फाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा डॉक्टर जो कि बच्चों की बीमारियों का माहिर हो, इसे पेडिट्रिशियन कहा जाता है। इसके अलावा इसे पीडियाट्रिस्ट भी कहा जाता है, या इसके अलावा जो है इसे और भी नाम दिए गए हैं, लेकिन ये जो है सबसे बेहतर नाम है। नीचे लिखा है पीडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट लिखा है बेसिकली। पोडियाट्रिस्ट, अच्छा ये पीडिया नहीं है, पोडिया है। पोडिया का मतलब है पाँव। तो ये फुट की, अगर पाँव के अंदर कोई मसला हो, फ्लैट फुट हो, या एक्यूल्स जो है वो हील प्रॉब्लम हो, या हील पेन हो, या कोई भी मसला हो, तो इसके लिए जो है वो जो डॉक्टर आएगा दैट इज़ पोडियाट्रिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ साइकेट्रिस्ट। आप जानते ही हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो मेंटल एब्रेशन या मेंटल कंडीशन में हो, बैड मेंटल कंडीशन में हो, ठीक है ना, ये डिस्टॉर्टेड मेंटल कंडीशन में हो, तो उसके लिए जो डॉक्टर आएगा दैट विल बी दी साइकेट्रिस्ट। तो ये है आज का लेक्चर।